नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज की तारीख में गांव से शहर तक ऐसा परिवार खोजना मुश्किल है जिसके पास स्मार्टफोन न हो। ऐसे युवा खोजना मुश्किल है जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव न हो। ये लोगों को पूरी दुनिया से वर्चुअली जुड़ने के माध्यम है। आज की तारीख में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की सामूहिक चेतना को प्रभावित करने में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस माध्यम ने लोगों के सामने एक नए तरह का संकट पैदा कर दिया है। ये लोगों को तो वर्चुअली पूरी दुनिया से जोड़ रहा है, पर पूरी दुनिया से जुड़ने के चक्कर में लोग अपनों से कटने लगे हैं। सोशल मीडिया पर ओवर एक्टिव रहना एक बड़ी बीमारी की तरह बनता चला जा रहा है, जो एक खतरनाक नशे का रूप ले रहा है, जिसकी चपेट में बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी आ रहे हैं। ऐसे में आज मैंने एक ऐसे मुद्दे पर आपसे जुड़ने का फैसला किया है जो घर घर की समस्या है, जो बच्चों का बचपन छीन रहा है, जो उनकी सेहत पर असर डाल रहा है, जो उनकी पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है, जो युवाओं की कार्य क्षमता को प्रभावित कर रहा है, उनका जाने अनजाने समय बर्बाद कर रहा है, जो लोकतंत्र में वोटिंग पैटर्न को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए आज सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़े सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों पहले ही घटना मेरी आंखों देखी है। एक जगह 4 परिवार मिले। उनमें 4 बच्चे 5 से 7 वर्ष के बीच के थे। चारों एक कमरे में घुसे, दरवाजा बंद किया और सभी के हाथों में स्मार्टफोन थे। करीब 2 घंटे के बीच किसी भी बच्चे ने आपस में बातचीत नहीं की, अपने अपने मोबाइल सेट के साथ व्यस्त रहे। वो मासूम बच्चे अपनी अपनी पसंद के मुताबिक पूरी दुनिया से जुड़े रहे, लेकिन हकीकत में उस समाज और परिवेश से कटे रहे जिसमें रहने की आदत उन्हें सीखनी चाहिए थी। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले खतरों पर नए सिरे से मंथन होने लगा है। अमेरिका के लोग परेशान हैं कि उनके बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है। यूरोप के लोग परेशान हैं कि उनके बच्चों की याददाश्त कमजोर क्यों हो रही है। भारत में लोग परेशान हैं कि उनके बच्चे इतने चिड़चिड़े क्यों होते जा रहे हैं। दरअसल स्मार्टफोन की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ने पूरी दुनिया में बच्चों के व्यवहार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। चिड़चिड़े हो गए हैं, चूंकि पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्जाम के समय उनके अंदर स्ट्रेस होता है, तो स्वाभाविक सी बात है उनके अंदर गुस्सा आता है, बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, मेंटल डिजीज़ में जा रहे हैं। स्मार्टफोन का इस्तेमाल ऑनलाइन क्लासेस के लिए था, लेकिन चूंकि बच्चे जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, एक्सपेरिमेंटिंग नेचर होते हैं, हर चीज़ को जानना चाहते हैं और जो चीज़ें वो जानना चाहते हैं उन्हें आसानी से मिल जाती है। इसमें अच्छी के चीज़ों के अलावा बहुत सी गलत चीज़ें भी वो साइट का इस्तेमाल करके खोज लेते हैं। इस साल जनवरी में अमेरिका के वर्जीनिया में एक 6 साल के बच्चे ने क्लासरूम में फायरिंग कर दी, जिसमें गोली एक टीचर को लगी। पहली क्लास का छात्र 6 साल की उम्र और बंदूक से फायरिंग, ये पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली खबर थी कि आखिर इतने छोटे बच्चे के भीतर इतना जहर कैसे आया। ऐसे में उस छोटे बच्चे के दिलो दिमाग पर अमेरिकी गन कल्चर के साथ साथ सोशल मीडिया के प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्जीनिया से 7,500 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में 15 साल की बहन पर अपने छोटे भाई का गला दबाने का आरोप है, क्योंकि भाई ने गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन देने से मना कर दिया था। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया बच्चों के व्यवहार में तेजी से बदलाव ला रहा है। वो एक लत लग जाती है उसकी, तो हमेशा बॉडी एक स्टेट ऑफ एंजाइटी में रहती है। एक उसको क्या कहते हैं, उत्साह जैसे एक रहता है, एक एंजाइटी रहता है। और अगर 2-3 घंटे में एक बार वो चेक नहीं करते हैं अपने अपने फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, या बाकी लोग सोशल मीडिया में किसी चीज़ के मुद्दे के बारे में, या वो जो फोटो अपलोड किए हैं या कुछ बोले हैं उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उसको जानने के लिए वो हर 2-3 घंटे में एक बार जरूर चेक करेंगे सोशल मीडिया। और वो 2-3 घंटे में कहीं ना कहीं एक एंजाइटी बहुत शरीर में बनी रहती है।
और वो जो एंजाइटी रहती है वो धीरे धीरे ब्रेन में एक तरह की वायर्ड होती है, और वो जो हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर पैदा करती है। हर एक सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन यूज़ को हम गलत कहें ये भी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो आदत या लत की बीमारी खासकर किशोरों में लग जाती है, अपने सामाजिक जिम्मेवारियां या पढ़ाई को निग्लेक्ट करके अगर सोशल मीडिया यूज़ या मोबाइल यूज़ हो रहा है तो उसको ज़रूर पहचाना जाए, रोका जाए। इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन में दुनिया भर की जानकारी मौजूद है। उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को उनकी पसंद और नापसंद के मुताबिक कंटेंट उनकी आंखों के सामने पेश करता रहता है। बच्चों के सामने इतनी तरह की जानकारियां एक झटके में मौजूद हैं, जिन्हें संभालना और उनमें गलत सही का अंतर करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। अमेरिका के स्कूली बच्चे भी सोशल मीडिया के नशे में चूर हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया का नशा शराब के नशे से भी खतरनाक है। इसकी लत में आने वाले शख्स रोजाना अपना घंटों का समय स्मार्टफोन में बिता रहे हैं, कभी दूसरों की प्रोफाइल देखने में, कभी मनोरंजन के लिए रील्स और शॉर्ट्स में, तो कभी ज्ञान बढ़ाने के नाम पर यूट्यूब के वीडियो लोक में खोए रहते हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा असर बच्चों की नींद पर पड़ता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस हिल रहा है। खाने पीने के तौर तरीकों पर भी असर पड़ रहा है। मतलब बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी कम होने और स्क्रीन में घुसे रहने की वजह से बच्चों का मेंटल हेल्थ बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है, जो कि एक ग्लोबल समस्या बनती जा रही है। अमेरिका में स्कूल गंभीरता से महसूस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर बच्चे जरूरत से ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं, उससे बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर जैसे लक्षण महसूस किए जा रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी बुरी तरह असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चे साइबर बुलिंग की चपेट में भी आ रहे हैं। जब बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो वो साइबर बुलिंग के भी शिकार होते हैं, और कई बार वो बहुत गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, जिसके अंदर उनको फिर ब्लैकमेल वगैरह किया जाता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोन हैं इसके मिसयूज़ से और इसके साइड इफ़ेक्ट से। परिवार वाले के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं, गलत साइड पे नए दोस्त बना रहे हैं, गलत दोस्ती में जा रहे हैं। तो मतलब बच्चों का व्यवहार और उनके विचार पे सोशल साइड का बहुत ही नकारात्मक भी पड़ा है। जो सोशल मीडिया कहती है, जो वैल्यू करती है, वही इंटरनलाइज्ड होता है, और वो अगर कुछ नेगेटिव चीज होती है तो एक नेगेटिव ट्रैप भी खड़ी हो जाती है, और वो बच्चे उसी नेगेटिव ट्रैप में खूब समय तक बंधे रहते हैं। ऐसे में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बच्चों पर नकारात्मक असर को देखते हुए अमेरिका के कई स्कूल तो बाकायदा मनोचिकित्सकों की नियुक्ति कर रहे हैं। सिलेबस में सोशल मीडिया से होने वाले नुकसानों से भी बच्चों को परिचित कराया जा रहा है। क्लिनिकल एसोसिएशन है अमेरिका में, वो उसको अभी एक नाम देती है कि सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर, एंड करीब करीब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अभी उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खतरा होती जा रही है, बिकॉज इसकी जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो मानसिकता के ऊपर, वो बहुत डीप होती है, और आगे जाके इससे कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए खड़ी होती है और माँ बाप के लिए भी खड़ी होती है। पूरी दुनिया में स्मार्टफोन के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और सोशल मीडिया की दुनिया में घंटों खोए रहने वाली नई प्रवृत्ति के साइड इफेक्ट को लेकर रिसर्च जारी है। कुछ रिसर्च ये भी इशारा कर रही हैं कि सोशल मीडिया लोगों को वर्चुअल वर्ल्ड में नए रिश्ते जोड़ने में मदद तो कर रहा है, लेकिन उन रिश्तों को कमजोर कर रहा है जिनके बगैर रोजमर्रा की जिंदगी में खुशहाली की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, सोशल मीडिया डेफिनेटली आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीना सिखा रहा है और एकाकी जीवन बिताने की ओर लेकर जा रहा है। इंसान भीड़ में वे रहते हुए भी अकेला है। अटैचमेंट जब नहीं होगा तो आगे बढ़ने की स्थिति, कुछ पाने की स्थिति, कुछ खोने का गम, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इंसान एक तरह से डिटैच्ड लगेगा और उसे ये नहीं समझ में आएगा कि कौन से भंवर में फंस गया है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा एकाकीपन की तरफ लेकर जा रहा है, जिससे बाद में मानसिक पीड़ाएं, मानसिक बीमारियां ये और ज़्यादा बढ़ेंगी और ये लत ऐसी है जो आसानी से छूटेगी भी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 73% बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। यह आम बात है कि साल भर के बच्चों को भी स्मार्टफोन में ज्यादा मजा दिखता है। वो अपनी छोटी छोटी अंगुलियों की मदद से स्मार्टफोन में अपनी खुशी खोजने लगता है। रिसर्च ये भी बताती है कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले 30% बच्चे मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। यानी हर 10 में से 3 बच्चा डिप्रेशन, डर और चिड़चिड़ेपन से बेहाल है। ब्रिटेन में भी एक स्टडी में खुलासा हो चुका है कि सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की दिमागी क्षमता और तौर तरीकों को प्रभावित कर रहा है। इस साल जनवरी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्टफोन और गैजेट से होने वाले नुकसान को लेकर देश को सतर्क किया। परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है, आप स्मार्ट हैं, गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूं कि शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के भविष्य यानी स्कूली छात्रों का कितना समय स्मार्टफोन के स्क्रीन पर बीत रहा है। ऐसे में वो कहते हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सीमा तय करना कितना जरूरी है। आपका मोबाइल फोन पर कितना टाइम जा रहा है, स्क्रीन पर कितना टाइम जा रहा है, सारा बहुत बारीकी से कुछ न बोलते हुए माँ बाप ऑब्जर्व करते हैं। फिर कभी आप किस अच्छे मूड में होते हैं वो देखते हैं, और जब अच्छे मूड में होते हैं, अकेले होते हैं, तब प्यार से वो कहते हैं, अरे यार देख बेटे, तुझ में इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है, देख तेरी शक्ति यहां क्यों जा रही है। तो वो सही जगह पे वो रजिस्टर होता है। जरा सोचिए, जब सोशल मीडिया नहीं था तब जिंदगी कैसी थी। स्मार्टफोन के जरिए सोशल मीडिया नेटवर्क में खुशियां खोजने का जब दौर शुरू हुआ तब जिंदगी कैसी है। अगर 24 घंटे में कोई व्यक्ति 6 घंटे रोजाना स्मार्टफोन स्क्रीन और सोशल मीडिया की दुनिया में गुजारेगा तो उसकी जिंदगी में अपने करीबियों के लिए कितना समय बचेगा, वो समाज और हकीकत से कितना करीब और कितना दूर होगा। आज की तारीख में स्मार्टफोन एक ऐसी बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है जिसमें लोगों को बगैर स्क्रीन देखे कुछ कमी, कुछ छूटता सा महसूस होता रहता है। अब तक आपने नशा मुक्ति केंद्र के बारे में सुना होगा, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब माता पिता को अपने बच्चों की सोशल मीडिया की लत छुड़ाने के लिए किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाना पड़े और देश के छोटे बड़े शहरों में ड्रग रिहैब सेंटर की तरह सोशल मीडिया और मोबाइल रिहैब सेंटर खुलने लगे। जब भी कोई तकनीक आती है तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। स्मार्टफोन से अगर जिंदगी आसान हुई है, दुनिया की हर खबर आपकी उंगलियों के इशारे पर मौजूद है, तो दूसरा सच ये भी है कि रोजाना आपको दुनिया से कनेक्ट करने के नाम पर अपनों के लिए समय कम देने पर मजबूर कर रही है। घर परिवार में संवाद की कड़ियां कमजोर हो रही हैं। वर्चुअल कनेक्शन जोड़ने के चक्कर में रियल सोशल नेटवर्क दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन ने फासलों को मिटा दिया है, करोड़ों लोगों के नेटवर्क के साथ एक क्लिक पर जुड़ने का मौका दिया है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ रहे हैं, नए रिश्ते जोड़ रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों को सोशल मीडिया के जरिए खोज रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के जुड़ने की कोशिश में अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। आज हम सब करीब 90% लोगों को देखेंगे तो उन्हें सोशल मीडिया की एक लत सी लग गई है, जिससे उनके रिश्तों पर तो ज़रूर असर पड़ा है, क्योंकि ना उनको अपने लिए समय है ना बच्चों के लिए।
जो रिश्ते एक दूसरे के साथ बैठ के बिताने के होते थे, बात करने के होते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के होते थे, आज हम लोग बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसे में रिश्तों पर इसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सोशल मीडिया की लत इतनी खतरनाक रूप लेती जा रही है कि परिवार के सदस्य एक साथ बैठे होने के बावजूद आपस में बातचीत करने की जगह अपने अपने स्मार्टफोन स्क्रीन और सोशल मीडिया के संसार में गोता लगाते रहते हैं। ऐसे में सुख दुख आपस में बांटने वाली प्रवृत्ति कमजोर हुई है, परिवार के बीच संवाद का दायरा तंग हुआ है और लोग वर्चुअल दुनिया में ही अपनी समस्याओं का हल खोजने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इससे मानवीय संवेदना, सामाजिक सरोकार, समस्याओं को मिलजुल कर सुलझाने वाली संस्कृति कमजोर और दिखावे की प्रवृत्ति मजबूत हुई है। जब आदमी सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर लगा रहेगा तो उसको जो एक संबंध होता है कि फेशियल रिएक्शन पढ़ना, फेस से सामने वाला इंसान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, वो एक सोशल एटिकेट्स कभी डेवलप ही नहीं होंगे। हमें ये बैलेंस बनाना होगा कि वर्चुअल वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में हम संबंध दोनों बनाए रखें। ऐसे में मनोवैज्ञानिकों की सोच है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया लोगों को भीड़ के बीच भी अकेला बनाता जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में इस बात पर गंभीरता से मंथन हो रहा है कि तकनीक का किस हद तक इस्तेमाल किया जाए कि इंसान उसका गुलाम न बने, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल खुद की और समाज की बेहतरी के लिए कर सके। एक एरिया तय करिए, ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रखते आओ और वहां आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। नो टेक्नोलॉजी जोन। घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है ना, भगवान का मंदिर एक अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। भाई इस कोने में आना है, चलो जाओ मोबाइल बाहर रख के आओ, यहां ऐसे बैठो। अब देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। आज की तारीख में स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया वक्त की जरूरत है। ऐसे में तकनीक से दूरी बनाते हुए दुनिया के साथ कदम ताल करना नामुमकिन जैसा है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल निजी रिश्तों से लेकर सेहत तक के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। ऐसे में तकनीक का किस हद तक इस्तेमाल किया जाए कि समाज से भी ना कटे, दफ्तर में प्रोडक्टिविटी भी कम ना हो और वर्चुअल दुनिया में संतुलन के साथ बने रहे, इसके लिए खुद सीमा तय करने की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक अभी देश की आबादी के 61% से अधिक लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि ये आंकड़ा 2025 में बढ़कर 67% के निशान को पार कर जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 में सिर्फ 19% लोग ही भारत में सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। पिछले 8 वर्षों में ही ये तादाद 3 गुनी बढ़ गई। इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल आम आदमी अपने तरीके से कर रहा है, बिजनेस कंपनियां अपने तरीके से और राजनीतिक दल अपने तरीके से। अपने हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दल और नेता सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में फेक न्यूज और सूचनाओं को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो लोगों की सामूहिक चेतना को प्रभावित कर रही है। सच को झूठ और झूठ को सच बताने का खेल भी सोशल मीडिया के जरिए धड़ल्ले से चल रहा है। इसे कुछ समाजशास्त्री लोकतंत्र के लिए बेहतर तो कुछ हानिकारक मान रहे हैं। डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि डीप फेक एक बड़ा खतरा बन चुका है। इसमें समाज में अशांति पैदा करने की क्षमता है। हाल ही में बॉलीवुड के कई नामी एक्टर भी डीप फेक का शिकार बन चुके हैं। ऐसे में सरकार ने भी एक्शन लेते हुए सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से
डीप फेक की पहचान करने और इस तरह के कंटेंट को हटाने के लिए कहा है। A big issue, it's a very big problem for all of us. We had recently issued notices to all the big social media platforms asking them to take steps for identifying deepfakes, for removing those content. डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि इसके जरिए किसी भी फोटो या वीडियो में बदलाव या छेड़छाड़ किया जा सकता है। फर्जी वीडियो हकीकत के इतना करीब लगता है कि लोग गलत को ही सही मान लेते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नई तकनीक का इस्तेमाल किसी भी नेता या अभिनेता की इमेज बनाने या बिगाड़ने दोनों के लिए किया जा सकता है। किसी नेता को अगर एकदम से मसीहा बना दिया जाता है तो सोशल मीडिया के जरिए, तो नायक या खलनायक बनाने में इसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। और इसीलिए हर राजनीतिक दल, हर संगठन, हर कॉरपोरेट हाउस, सबके अपने अपने सोशल मीडिया विंग हैं, आईटी सेल्स हैं, जो अपने तरीके से सोशल मीडिया के जरिए समाज की चेतना को प्रभावित करने का काम करते हैं। और कई बार समाज की चेतना इससे प्रभावित भी होती है और नियंत्रित होती है। तो ये एक तरह से हमारे सामाजिक विकास का एक नया दौर है और एक चुनौती भी है कि अगर सोशल मीडिया के जरिए बेहतर सामाजिक चेतना विकसित हो, ये प्रयास तो होना चाहिए, लेकिन उसका जो दुरुपयोग होता है उससे कई बार तमाम तरह की दिक्कतें भी पैदा होती हैं। सोशल मीडिया के दौर में लोगों तक पहुंचने का रास्ता भी राजनीतिक दलों ने बदला है। ऐसे में पहले ये समझते हैं कि देश के भीतर पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया यूजर किस रफ्तार से बढ़े हैं। 2015 में सिर्फ 19.1% सोशल मीडिया यूजर थे, जो 2016 में बढ़कर 23% हो गए। अगले साल 29.5%, 2018 में 35.4%, 2019 में 46.4%, 2020 में 50.4%, 2021 में 54.6%, 2022 में 58.3% और इस साल 61.7 के निशान को पार कर जाने का अनुमान है। मतलब 8 साल के भीतर भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में लोगों की सोच प्रभावित करने के लिए सियासी पार्टियां सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं। लोगों तक बात पहुंचाने के लिए नेता सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में गलत सही सूचनाओं को सोशल मीडिया के जरिए फैलाने का खेल भी धड़ल्ले से चल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए कभी लोगों को धर्म के नाम पर जोड़ने की कोशिश होती है, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कभी इतिहास के पन्नों को अपनी सहूलियत के हिसाब से पलटा जाता है, तो कभी गलत तस्वीरों के जरिए नैरेटिव बदलने की कोशिश होती। सोशल मीडिया की मदद से जिस तरह आधी अधूरी सूचनाओं को पहुंचाकर लोगों के सामूहिक चेतनों को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से आम आदमी की आवाज को भी जिस तरह से ताकत मिली है, इसे लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूती देने में धागे की तरह भी देखा जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है और ये तकनीक का एक नया स्वरूप है, खास करके सूचना तकनीक का और प्रचार तकनीक का। लोकतंत्र में अब ये एक बहुत अहम इसकी भूमिका हो गई है और अब तो इसके आगे AI भी आ गया, चैट GPT जैसे जो है साइट्स आ गई हैं जो और भी काफ़ी आगे हैं, अभी उनको लेकर तमाम सारी चुनौतियां हैं। अब ये दुधारी तलवार है। अब दुधारी तलवार से आप, जैसे तलवार होती है ना, आप उससे कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं, चाकू है उससे सब्जी भी काट सकते हैं, उससे हत्या भी हो सकती है। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया ने अरब स्प्रिंग देखा, जब लोग सोशल मीडिया के जरिए आपस में जुड़े और कई मुल्कों में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। हाल में ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं को एकजुट करने में भी सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। दुनिया के हर हिस्से में कई मौकों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कॉमन मैन की आवाज बना, तो कभी स्वार्थी लोगों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले औजार के तौर पर भी इस्तेमाल होता दिखा है। आज की तारीख में सोशल मीडिया आम आदमी के हाथों में एक ताकतवर हथियार की तरह है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी समझ के मुताबिक करता है। इसे कंट्रोल करना असंभव है। इसके जितने फायदे हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर उतने नुकसान भी। भले ही कोरोना काल में बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई का जरिया स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप बन गए,
उनके सामने दुनिया की इतनी जानकारी आ गई जिसमें बच्चों के लिए ये तय कर पाना मुश्किल था कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्या फालतू। ऑनलाइन से ऑफलाइन की दुनिया में वापसी के बाद भी बच्चों का सम्मोहन सोशल मीडिया से खत्म नहीं हुआ, जो उन्हें खेल के मैदान, असली दोस्त, समाज की हकीकत और अड़ोस पड़ोस के माहौल से दूर कर रहा है। ऐसे में एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था के लिए सबको गंभीरता से सोचना होगा कि सोशल मीडिया का कितना और कब इस्तेमाल करना है। गलत सूचनाओं के भंवरजाल में फंसकर सच्चाई से दूर न हो। सोशल मीडिया पर रिश्ता जोड़ने के चक्कर में इतना समय न बर्बाद करें जिससे करीब के रिश्तों में ही दूरी आ जाए। मतलब सोशल मीडिया पर समय खर्च करते समय संतुलन बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के दखल को जिंदगी में कम करने के लिए डिजिटल उपवास का चलन भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे दफ्तरों में हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन का ऑफ मिलता है और स्कूलों में शनिवार और रविवार को क्लास नहीं लगती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 24। नमस्कार।